जय हिंद साथियों। आज की ये वीडियो जो है बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होगी उन तमाम छात्रों के लिए जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 से 27 के लिए देने वाले हैं। आप सबको पता है 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और मात्र 10 दिन फॉर्म भरने का समय रहेगा। इस बीच कई सारी ऐसी गलतियां आपसे होगी जो आप सब कुछ करने के बाद वंचित रह जाएंगे। हो सकता है कि आप एग्जाम भी पास कर जाएं लेकिन आपका एडमिशन नहीं होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो महिलाओं के लिए खड़ा हो जा रहा है। महिलाओं के लिए क्या समस्या होने वाली है, हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे और आपको अच्छे से कैसे तैयारी करना है कि बहुत बढ़िया से आप तैयारी करके आप सरकारी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अगर आपका सपना है 1 to 5 क्लास के टीचर बनने का और भाई वेतन 51,000 रुपया तक प्राप्त होता है। आज सारे सबूत दिखाऊंगा। एक व्यक्ति कह रहे थे कि सर 30,000 ही तो मिलता है, शायद कोई शिक्षिका थी लेकिन ओरिजिनल बात उन्होंने नहीं बताया, इसलिए मैं ये वीडियो को भी बना रहा हूं। तो प्रवेश परीक्षा महिला अभ्यर्थी का फॉर्म होगा रिजेक्ट। अब पुरुष भी रहे सावधान। क्या रहना है, एक सवाल पैदा हो रहा था। एक हमारे स्टूडेंट ने फोन किया, प्रवेश परीक्षा सर मैंने शादी दूसरी जाति में किया, जाति प्रमाण पत्र किस जाति का बनाऊं, पति या पिता के नाम से, यानी किस जाति का। अगर कोई महिला किसी दूसरी जाति में शादी कर लेती है तो उसका जो जाति प्रमाण पत्र है पति के जाति का बनेगा या पिता के जाति का बनेगा। महिला शादीशुदा है और लड़की मान लो कि शादी नहीं हुआ जिसका, वो जाति प्रमाण पत्र कहां से बनवाए, ये चीजें जानना है। डेट ऑफ बर्थ लगभग लोगों के आधार कार्ड में गड़बड़ है, बहुतों लोगों का गड़बड़ रहता है। मैं तो खुद मुखिया हूं, रात दिन आधार कार्ड सुधरवाने के लिए लोग एप्लीकेशन लिखवाने आते हैं, हमसे साइन करवाने आते हैं। ये आधार कार्ड वाला जो सिस्टम है बहुतों का गड़बड़ है। तो हम डेट ऑफ बर्थ क्या डालें, सर्टिफिकेट में कुछ और है और डेट ऑफ बर्थ जो है आधार कार्ड में कुछ और है। तो इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इस एग्जाम में बैठने के लिए आपको कम से कम 12th पास अगर है तो उसमें जनरल वालों को 50% अंक के साथ पास होना होगा, चाहे वो आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद बचते हैं, जनरल को हटा दीजिए, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी एसटी, इनको चाहिए 45% अंक 12th में, इतना अंक चाहिए। और 50% किसको चाहिए, जनरल वालों को चाहिए। अच्छा, जो बच्चे इस साल 12th में हैं और जनवरी में उनका 17 साल पूर्ण जा रहा है तो आप फॉर्म को भर सकते हो। बात आया समझ में। और आपके इंटर वाला रिजल्ट के बाद ही इसका रिजल्ट आएगा तो आप अपीयर हो सकते हैं इस परीक्षा में। आप 12th में हैं तो, अगर 12th पास है तो भी। ग्रेजुएट में, अच्छा जो आदमी ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी भर सकता है, जो ग्रेजुएट है वो भी भर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं भर सकते। ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे 20 जनवरी 2025 से और लास्ट डेट 30 जनवरी 2025 है। बार बार इसलिए बता देता हूं कि बाद में आप भूल मत जाना, 2-3 दिन इसका सर्वरों फेल हो जाता है। जनरल और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 960 रुपया फी लगेगा फॉर्म भरने में, एससी एसटी के लिए 760 रुपया लगेगा। एग्जाम जो होगा 27 फरवरी का होगा अगर डेट नहीं एक्सटेंड हुआ तो। आगे बात कर लेते हैं कि एज लिमिट जो है इसमें मिनिमम एज होगा 17 साल और मैक्सिमम एज होगा नो लिमिट है। यानी आप अगर 40, 42, 45 के भी हैं, 12th पास है, आप कर सकते हैं इसका फॉर्म अप्लाई। एप्लीकेशन फी हमने बता दिया, जनरल, ओबीसी, ईबीसी 960, एससी एसटी के लिए हो जाएगा 760। मेरे दोस्त देखो, एक हमारे मित्र हैं जो खुद अभी 1 to 5 क्लास में शिक्षक हैं, उनकी सैलरी स्लिप ही मैं निकाल के लेके आ गया हूं। तो उनको जब मैंने पूछा, एक हमें कमेंट में एक लड़की ने मैसेज किया कि 30,000 ही तो मिलता है, तो हो सकता है वो शिक्षिका होगी। तो देखिए 31,670 रुपया तब बेसिक पे है, उसके बाद डीए मिलता है 16,785, एचआरए मिलता है 1584, मेडिकल है 1,000, टोटल सैलरी मिलाकर हो जाता है 51,039। आया बात समझ में। तो अब यहां पर जो है 51,000 रुपया प्राप्त करने के लिए मेहनत तो थोड़ा सा करना पड़ेगा। अब बहुत हार्ड भी नहीं है मेरे भाई। आपको ये डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम निकालिएगा तभी आप बीपीएससी का जो परीक्षा होता है, टीचर की बहाली आती है, उसमें फॉर्म भर सकते हैं 1 to 5 का टीचर बनना है तो। अब रही बात कि सबसे बड़ा गलती आपसे क्या होने वाला है, आपके डॉक्यूमेंट सही नहीं होंगे, आप फॉर्म भरेंगे गड़बड़ हो जाएगा। सबसे पहली बात कि बिहार डीएलएड में यह कुछ निम्नलिखित दस्तावेज हैं जो आपको लगाने हैं।
अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपके पास होना चाहिए आधार कार्ड। देख लीजिएगा, जो सर्टिफिकेट में जैसे नाम उम है, स्पेलिंग और मिस्टेक नहीं होना चाहिए, वैसा ये रहे। अगर अभी आधार कार्ड में गड़बड़ है तो सुधारने की प्रक्रिया में लगा दीजिए, और जो मार्कशीट में जैसा है वैसे इसको भरिएगा फॉर्म। निवास प्रमाण पत्र यानी आवासीय जरूरी है, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र। तो भाई निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र में कोई दिक्कत नहीं होता है। जाति प्रमाण पत्र में लड़कियों को ध्यान रखना है, भाई शादीशुदा नहीं है तो वो जाति प्रमाण पत्र जो पिताजी के जाति के हैं वही जाति आपका हुआ। अगर आप शादीशुदा हैं, इसके लिए दिक्कत होता है। सुनिए, शादीशुदा वालों के लिए, जो शादीशुदा है जी, तो शादीशुदा वाले ध्यान रखें एक बात कि कोई भी आरटीपीएस काउंटर से, देखो मैं मुखिया हूं मुझे पता है, आरटीपीएस काउंटर से आप ऑनलाइन कर सकते हो, लेकिन निवास और आय यानी आवासीय और आय प्रमाण पत्र आपका ससुराल जिस ब्लॉक में है वहीं से बनेगा। यह बनेगा आपके ससुराल से। निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र ससुराल हाँ ससुराल वाला ब्लॉक से, ठीक है, ब्लॉक से। लेकिन जाति प्रमाण पत्र जो बनेगा आपके मायके वाला से, मायके वाला ब्लॉक से। यह बात को ध्यान रखने की जरूरत है। और एक बात, जाति जो आपके पिता का जाति है, जो आपके पिता का जाति है, पिताजी के जाति ही आपका जाति है, पिताजी का जाति, बात है समझ में, आपका जाति हुआ। याद रहे, पिताजी का जाति ही आपका जाति है। अब रही बात कि अगर कोई लड़की दूसरे कास्ट में शादी कर लेती है तब उसका जाति प्रमाण पत्र क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पिताजी का ही जाति से बनेगा, उसमें आपके पिताजी का आईडी लगाना होगा। अब कोई कहेगा कि सर हम तो भाग के शादी कर लिए थे, तो अगर आपने भाग कर शादी कर लिया, भाग कर शादी कर ली दूसरे कास्ट में, हाँ दूसरे कास्ट में, तब क्या होगा, तब कुछ नहीं होगा। सुनो, फिर भी जाति प्रमाण पत्र आपके पिताजी के यहां से ही बनेगा। आपके पिताजी नहीं मानेंगे तो आप अपनी माताजी का लगाना आईडी अपने साथ, जाति प्रमाण पत्र तो वहीं से बनेगा। अगर आपके माताजी भी नहीं तो भैया मतलब खून के रिश्ता जो भी हो, यानी आपके भैया, भतीजा, चचा, कहीं से भी आप लगा के जाति प्रमाण पत्र बनाएंगे, और वो बनवाएंगे अपने ब्लॉक से ही, इस बात को याद रखिएगा। अब रही बात, बैंक खाता अपना होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो सबको पता है, बनवा लीजिए, नहीं जानते सीख लीजिए। पासपोर्ट साइज का फोटो अभी ये बनवा लेना, 10 गो खिंचवा के रख लेना जी। दिव्यांग हैं अगर, तो अगर आप विकलांग हैं तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र देना होगा, आरक्षण लेना चाहते तो। 10वीं के मार्कशीट यहां पर जरूरी होगा, और मार्कशीट में जैसा डेट ऑफ बर्थ होगा वही डालिएगा। आधार कार्ड में अगर अलग है तो आधार कार्ड सुधार करवा लीजिएगा। 12वीं है, 12वीं का भी मार्कशीट लगेगा। बात है समझ में, इतनी चीजें, और ऑनलाइन आवेदन करवाना होगा, तो आप ये सब करवा लीजिए पहले से। इतनी चीजें पूरा तंदुरुस्त रखिए। कोई भी जो 12th पास हैं और वो जनरल में है तो 50%, जनरल को छोड़ के है तो 45% अंक के साथ है, आप तैयारी कर सकते हैं। और इसकी संपूर्ण तैयारी हमारी पूरी टीम करवा रही है। जितना आपका फॉर्म भरने में फी लगेगा वो आधे फी में हम करवा रहे हैं, और ये जो है मात्र 499 में। इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिक्षक बनने का सुनहरा अवसर है, सबसे बेहतरीन संपूर्ण तैयारी हमारी टीम करवा रही है। प्ले स्टोर से मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैथ मस्ती ऐप डाउनलोड कहां से करिएगा, प्ले स्टोर, जहां से व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, फेसबुक डाउनलोड करते हैं, वहीं से। और वहां पर अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, बात है समझ में, ईमेल आईडी डालकर उसको रजिस्टर कर लीजिएगा, नए हैं तो। उसके बाद जो है से ऑल कोर्स है, यहां ऐसा
इंटरफेस खुलेगा ऐप का, ऑल कोर्स पर क्लिक करके गूगल पे फोन पे से आप पेमेंट करके कोर्स खरीद सकते हैं। अगर आप गूगल पे फोन पे नहीं भी चलाते हैं तो भी कोर्स खरीद सकते हैं। कोई समस्या हो आपको तो इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप और कॉल कर सकते हैं 6299340750। इसको हम कर देते हैं, ये नंबर यहां पर थोड़ा गलती हो गया है बाबू। नंबर जो है हमारा, ये नंबर क्या है, 6299340750, 6299340750। और एक नंबर है 7970352739। तो ध्यान रहे, गलतियां होती है। अभी यहां टाइपिंग में हो गया गलती, देखिए हमारे टाइपिस्ट से, आपसे भी गलती न हो इसका ध्यान हमें पहले रखना है, अपना पूरा पेपर तैयार रखना है। अधिकतर बच्चे छट जाते हैं बाद में, इस बात को ध्यान रखना। तो सबसे पहले आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से सुबह 7 से 12 आप लाइव क्लास देख सकते हैं। 4-5 घंटे की क्लास चलती है, लाइव क्लास रहेगी, उसके बाद वीडियो रहेगा। बात है समझ में, वीडियो भी मिल जाएगा। सुनो, तो एक लाइव रहेगा, अब रिकॉर्डेड कहिए इसको, रिकॉर्डेड लाइव भी रहेगा, रिकॉर्डेड भी रहेगा और पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगा। ये सारी चीजें एक साथ मिल जाएगी, आप अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और कोई भी समस्या हो तो हमसे संपर्क करना, लगातार हम आपके सेवा में हाजिर हैं। चलिए, और अगर कोई भी उलझन या कोई भी सवाल इस फॉर्म को भरने का लेकर या एग्जाम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, उस हिसाब से हम फिर वीडियो बना देंगे आपकी जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।